प्रथम बंदा गुरु चरण जिनया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचीसो गुरु कृपासी पाइया। आकामूर्ति आमीय सूरती ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। ये मृत्यु लोक है। ये भव सागर है। ये प्रकृति का देश है। ये जड़ देश है। यह जो देश है मन का देश है। आपका घर तो जो है सदगुरु के प्रकाश में है। और जैसे ही मन और पवन जो है स्थिर होगा आपका घर जो है दिखाई दे देगा। थीरा करो मन पवन को, थीरा करो मन पवन को। सद्गुरु संधि ठिकान ज्योति बरी अजा गयब की। बाहर भीतर ज्ञान। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? स्वर वेद जो है क्या कह रही है? थीरा करो मन पवन को, सद्गुरु संधि ठिकान ज्योति बरी अजा गयब की। बाहर भीतर ज्ञान। तो जब तक मन और पवन स्थिर नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, ज्योति बरेगी ही नहीं। थीरा करो मन पवन को, सद्गुरु संधि ठिकान ज्योति बरी अजा गयब की। बाहर भीतर ज्ञान। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इसी एक दोहे पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा और पूरा स्वर वेद के सारे जो है दोहे इसी को आकर के तो जो है सिद्ध कर देंगे। अब स्वामी जी क्या कहते हैं? थीरा करो मन पवन को। थीर करना, स्थिर करना, रोक देना, अस्थाई हो जाना। केवल थीर पर ही जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। ये सदगुरु की वाणी है। ये ब्रह्म वाणी है।
स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है ये। थीरा करो माना पवन को। हम लोग अभी थीर नहीं है, स्थिर नहीं है। अभी माया के लोक में हम लोग आए हैं, फिर यहां से जाना पड़ेगा, यहां से फिर जाना पड़ेगा अपना स्थायी घर में, जहां आनंद है, आनंद है, आनंद है। तो थीरा करो माना पावन को। जब तक आप स्थिर नहीं होंगे कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझिए। आपको स्थिर रहना है। आप बिजनेसमैन हो, आपकी दुकान है, मकान है, दुकान खोल करके वहां स्थिर रहना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। इधर उधर भागोगे तो दुकान नहीं चला पाओगे। आप खेती में काम करते हो, पढ़ाई करते हो, नौकरी करते हो, कोई भी काम करते हो, वहां आपको रेगुलर रोज रोज स्थिर होना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। और यदि स्थिर नहीं होगे तो काम ही नहीं कर पाओगे। तो स्थिर शब्द पर ही जो है अनंत काल तक जो है सत्संग चल सकता है। थीरा करो माना पावन को। अब मन के ऊपर ही जो है अनंत काल तक कथा चलेगी, पवन के ऊपर भी चलेगा। थीरा करो माना पावन को, सद्गुरु संधि ठिकान। सद्गुरु का संधि स्थान जहां सद्गुरु ने बताया है आपको। सद्गुरु ने बताया आपको यहां रहना है, यहां मिलना, और आप वहां रहती नहीं हो तो भेंट कैसे होगी आप बताओ। सद्गुरु ने आपको बताया है यही ध्यान करिएगा। पहला भूमि में आपको जो उपदेष्टा लोग हैं वो बताते हैं यहां ध्यान करिएगा। तो जब वहां ध्यान करोगे, सोचोगे, समझोगे, तब न मिलेगा। आपका बोला गया यहां ध्यान करना, आप घूम रहे संसार में, तो कैसे होगा बताओ। थीरा करो माना पवन को, सद्गुरु संधि ठिकान। ज्योति बरी अज गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। थीरा करो मना पवन को, सद्गुरु संधि ठिकान। ज्योति बरी अज गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो ज्योति बरी नहीं है अभी, क्योंकि हमने मन को स्थिर नहीं किया है, सांस की गति को रोका नहीं है। जीतो मनयरु पवन को, पर पुरुषारथ ये। अधन्य धन्य सोई हंस है, भक्ति मुक्ति सबले। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो। जीतो मनयरु पवन को, देह त्याग दुख जान कर। आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म सी अलग है। चेतन शुद्ध स्वरूप। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप कभी विचार करना,
भोजन में 3 गुण है, सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। हर भोजन में तीनों गुण है, सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। तीनों गुण है। किसी में किसी की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी में किसी की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी में किसी की मात्रा ज़्यादा होती है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। आप कभी ख्याल करना, भोजन करने के बाद थोड़ी हल्की जो है झपकी आती है, नींद आती है, तो भोजन में जो है तमोगुण की मात्रा होती है। तो भोजन कई तरह के हैं। एक भोजन जो है सात्विक है। जब वो भोजन आप सात्विक बनाएंगे या बनाएंगी, तो जो भी उस भोजन को खाएगा उसको जो है उसके सात्विक रहेंगे विचार। मतलब वो बहुत दूर तक सोचता रहेगा, आगे भी पीछे भी। और यदि उसको तमोगुण भोजन किया है, दारू पी लिया, शराब पी लिया, भांग खा लिया, आप देखते ही हो, तो उसको आगे पीछे कुछ नहीं सूझता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझिए। अभी जो है भोजन में भी जो है तमोगुण की मात्रा किसी किसी भोजन में बहुत ज़्यादा रहती है। अभी आप भांग खा लो, शराब पी लो, आपको कुछ होश नहीं रहेगा। क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं कर पाओगे। चोर भी आएगा, आपका सामान उठा करके लेकर के जो चला जाएगा, आप कुछ नहीं बोल पाओगे। तमोगुण का जो है इतना प्रभाव पड़ता है। हर भोजन में है, उसमें सतोगुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। 3 गुण है ये। तो जिस भोजन में आपको सतोगुण है, उस समय आदमी जो है एकदम सही अवस्था में रहता है। उसको आगे पीछे का बोध रहता है, सब कुछ जो है उसको समझ रहती है। और जहाँ जो है रजोगुण भोजन किया, तो वो आदमी जो है बहुत ज़्यादा सात्विक नहीं होता है, थोड़ा उससे कम रहेगा, लेकिन होश हवास उसमें भी रहेगा। और जहाँ तमोगुण कर दिया, तमोगुण में जो है घोर है, अंधकार है। आप कभी जो है आप ध्यान देना, जब गंभीर भोजन हम लोग बना देते हैं, तो कोई भी हो, पति हो, पत्नी हो, बच्ची हो, आप स्वयं हो, भोजन करने के बाद एक झपकी आ जाती है, तो लोग क्या कहते हैं, नींद आ रही है, आपको जो है सो लीजिए। वह तमोगुण ही है, भोजन में ही है। माँ के दूध में भी तमोगुण होता है। माँ का दूध पीते ही बच्चा जो है एक झपकी में चला जाता है, सोते सोते ही वो दूध पीता रहता है, सो जाता है। तो मैं आपको तीनों चीजें आपको बता दिया, साफ साफ स्पष्ट शब्दों में, आप कभी नहीं भूलिएगा। एक सात्विक गुण कहते हैं, रजोगुण बोलते हैं और तमोगुण बोलते हैं। ऐसे ही संसार में जब वो भोजन व्यक्ति कर लेता है, तो उसका व्यवहार भी वैसे ही होता है, तमोगुणी व्यवहार हो जाता है। उस समय जो उसको दिखाई देता है वही उसको अच्छा लगता है। तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा होए मन वैसा होए कर्म। बहुत सारी जो है इसमें विधा है, मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं सही है।
तमोगुणी व्यक्ति जो है जिसके साथ जाता है उसका प्रभाव भी पड़ता है उसके ऊपर। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, जैसे ही तमोगुण वाला व्यक्ति आपके पास आएगा तो उसमें क्रोध होगा, ईर्ष्या होगा, द्वेष होगा, किसी एक ही बात पर अड़ा रहेगा, तो आपको भी जो है वैसे ही गुण आपके अंदर में आ जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है चोर के साथ नहीं रहना है, शराबी के साथ नहीं रहना है, जो है दुष्ट दुर्जन और व्यभिचारी के संग नहीं रहना है, नहीं तो आपके अंदर भी वही गुण आ जाएंगे। महाभारत के काल में भीष्म पितामह दुर्योधन के साथ थे, इसीलिए उनके अंदर में जो है वो दुर्गुण आ गया। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को समझिए। महाभारत काल में भीष्म पितामह वह तो इच्छा मृत्यु के वरदान थे, वो किसी को भी चाहते तो मार सकते थे, लेकिन वो जो है भोजन का ही प्रभाव था, तमोगुणी भोजन था, और वही उसको जो है अपने कर्तव्य से हटा दिया। बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं, तो आपको भोजन बनाते समय हमेशा इस बात का ख्याल रखना है। आपको जो है प्रभु में जो है आपका मन तभी लगेगा जब आपका भोजन सात्विक हो। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझिए, उसी हिसाब से आपको भोजन करना है। भोजन में भी गुण है, बनाने वाले का भी गुण उसमें जाता है, और खाने वाले के ऊपर जो है प्रभाव डालता है। ये सच्ची घटना है ये, और जो है इसके तो बहुत सारे जो है संस्मरण है, इसके बहुत सारे जो है संस्मरण है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। मेरी जो है नौकरी के दौरान एक जो है एक ड्राइवर था, तो उसको थोड़ा जो है उस सत्संग से प्रेम हो गया, तो मेरे पास जो है वो शाम को बैठा, भोजन वोजन करने के बाद फिर आ करके मेरे पास अकेले बैठता था, और हम उसको जो है सत्संग सुनाते थे। तो जो है वो जो है अपना इसी जीवन काल में कुछ बड़े जो है उल्टे पुल्टे उसने कर्म किए थे, बचा हुआ था। आप भेद को समझिएगा। तो जो है 2-3 दिन जो है मेरे साथ जो है ऐसे ही बैठता था। ये सत्संग तो अभी से शुरू हुआ है, मतलब ये 2018 के आसपास से, उसके पहले नहीं होता था। तो आए बैठे और मैं उसको 2-4 बाणियां सुर वेद का सुना देता था। तो जो है अब उसका तमोगुण का जो है मेरे ऊपर जो है प्रभाव पड़ा, और मैंने जो है उसको जो है रात में जो है मेरे अंदर में वो सारी चीजें आ गई। अब मैं उसको ऐसे, हमें भी उस व्यक्ति से डर लगने लग गया, क्योंकि वह व्यक्ति जो है बहुत ही खतरनाक था। अपने घर में, गांव में, परिवार में जो है कई लोगों को वो खत्म कर चुका था, लेकिन साफ साफ बचा हुआ था। वो साफ साफ बचा हुआ था, क्योंकि आर्मी में था, और घर आना और जो है
महीना एक महीना रहना, एक दो कांड करके वो भाग जाता, कोई इसको बूझ नहीं पाए। तो बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं। अब मैं उसको ये बोलता कि तुम ऐसे ऐसे कर्म किए हो, तो उसे डर भी लगने लग गया, कभी भी मार सकता है ये। तो फिर जो है ऐसे ही बातें करते 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 उसने सारा बता दिया। उसने सारे जो है अपनी बातें कह दी। तो मैं उसको बोला ऐसा क्यों किया? अपने ही परिवार के कई लोगों को मार चुका था वो, और जैसे ही 2-3 दिन मेरे संग बैठा, उसकी सारी मेरी को गतिविधियां मालूम हो गई। तो वो जो है, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, वो जो है अब नाम इतना याद नहीं है, तो मैंने बोला भाई अपने आप ही बता दिया। एक हफ्ते के बाद अपने आप ही बता दिया। तो मैंने बोला आपने मारा क्यों जो है? तो कुछ उसकी मतलब एकदम परिवार में ही जो है, तो बोला ऐसे ऐसे गाली दे दिया मेरी माँ को, और मेरे को ऐसे तैसे जो है, बस मेरे को जो है ना गुस्सा लगा और मैंने जो है मार दिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो ये मन ही है। आपको भोजन पर एकदम बिल्कुल आपको ध्यान देना होगा, सात्विक भोजन ही करना है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, बहुत बड़ा जो है प्रभाव है। इसीलिए आपको कहा जाता है अंडा मीट मछली दारू शराब जितनी भी बुराइयां हैं इसी में है। तो हम लोग इस संसार में रहते हैं, हम सत्संग सुनाते सुनाते इधर आ गए एकदम घोर प्रकृति में। माद्यामांस अपेयजो मल सब त्यागत संत, अतन माया मन भजन में क्षतिशयं कभनंत। माद्यामांस मल चरस जो गाजा भांग अफीम, तंबाकू में त्याज्य है योगरह शयसीम। मद्यमांस अपीयजो मल सब त्यागत संत, तन माया मन भजन में क्षतिशयं कभनंत। इसीलिए आपको जो है जैसे ही आपको सजग हो जाना है, जैसे ही कोई आपके पास आता है आपको ऊर्ध्व हो जाना है। आपको मालूम है ऊर्ध्व क्या है और अर्ध क्या है। ऊर्ध्व होने का मतलब है आपकी चेतना सदगुरु चरण में लग जाए, तब इसको ऊर्ध्व कहते हैं। और जब सदगुरु भूल गया तो अर्ध हो गया ये। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझिए। अर्धा ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सदगुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सद्गुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है,
सोयामृत पद पाय। तो आप देखिए, भक्ति का मतलब क्या है? आपकी चेतना, आपका मन जो है गुरु चरण में लग जाए, यही तो भक्ति है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति कहाँ विषोय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति कहाँ विषोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी हर बात को बड़े प्यार से कहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं, ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। यदि पूरा संसार केवल एक दो एक को अपना ले जीवन में, कभी कोई दुख होगा ही नहीं। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय, अवगुण दीखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ये ऐसा दोहा है, पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है, आने वाले जुगु जुगु में भी ये दोहा ऐसे ही सत्य रहेगा। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पूरा संसार एक दूसरे के अवगुण को ही देखता है, इसीलिए परेशान है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आपका भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, बच्चे हैं, सब में कोई न कोई गुण जरूर होगा। उसमें जो है कई गुण होंगे, एक आध दो ही जो है अवगुण होगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आप भेद को समझिए। आपको घर में, परिवार में, बच्चों के संग, माता पिता के संग, भाई बहन के संग, सास ससुर के संग, ननद देवर, जिसकी भी संग आप रहती हैं, सब में कुछ न कुछ गुण जरूर है। अवगुण जो है एक ही दो चार मिल सकता है। तो आपको जो है, आपको घर चलाना है, परिवार चलाना है, उसी घर में, परिवार में आपको रहना है। तो आपको जो है बुराई नहीं देखनी है, आपको गुण देखनी है। आपको जो है ये नहीं कहना है आप गलत हो, तुम गलत हो, तुम्हारे वजह से हुआ, तुम ऐसे हो, ऐसा नहीं कहना है। आपको ऐसे बात करके जो है, ताकि वो बुराई भी दूर हो जाए और जो है काम भी हो जाए। आपकी जिम्मेवारी है, ये जो है आपका घर में, परिवार में, माता संग, पिता संग, एक आता है ना, सत्य बोलो, अप्रिय सत्य न बोलो। यह भी आप लोगों ने जो है सुना हुआ है। सत्य बोलो लेकिन अप्रिय सत्य न बोलो।
आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। तो वाणी का जो है बहुत अब समझ में आता है, पहले नहीं समझ में आता था, अब समझ में आता है। वाणी का बहुत जो है सोच समझ करके जो है प्रयोग करना है। पहले ज्ञान नहीं था, जो मुंह में आया बक दिया, जो आया सुन लिया, ऐसा नहीं है। वृत्ति गंभीर समुद्र समा, विघ्नया रुजाय, उद विघ्न नहीं दृढ़ रही, धीर स्वभाव कहाय। स्वामी जी सब गाना के बारे में बोले हैं, सत्य के बारे में बोले हैं, धैर्य के बारे में बोले हैं, क्षमा के बारे में बोले हैं, शांति के बारे में बोले हैं, अधीनता के बारे में बोले हैं, विश्वास के बारे में बोले हैं, आशा के जो है बारे में बोले हैं। सब कुछ तो स्वामी जी ने स्वरभेद में आपको दे दिया है। तो आपका जिम्मेवारी है घर में, केवल गलती निकालना काम नहीं है। ये तो पूरा संसार ऐसे ही है। आप ये सोचते हैं यहाँ अच्छा नहीं है, वहाँ कहीं अच्छा नहीं है, कहीं बढ़िया नहीं है। हर जगह परमात्मा है, हर जगह अच्छा है। हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है, स्वयं को बदल देना है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, तो गुरु के चरण को जो है पकड़ करके रखना है आपने। यह मान जा लीम जोरी बरज नहीं माने, यह मान जा लीम जोरी बरज नहीं माने, यह मान जा लीम जोरी बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी बरज नहीं माने, या मन जा लीम जोरी बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी बरज नहीं माने, यह मान जा लीम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पचि पचिहारी, ऋषि मुनि देव सब पचि पचिहारे, हाथ नया वेज चोरी बरज नहीं माने, यह मन जा लीम जोरी बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने, यह मन जा लीम जोरी बरज नहीं माने। तो जो हंसा सद
गुरु का होई। राखे ममता तोरी रे, बरज नहीं माने, यह मन जा ले मजोरी रे, बरज नहीं माने। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रह गुरु चरण की ओर रे, बरज नहीं माने, रह गुरु चरण की छाव रे, बरज नहीं माने, यह मन जा लिम जोरी रे, बरज नहीं माने। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह कर्म मन ही करवाता है। देखो हम लोग संसार में हैं, दो आदमियों का विचार एक नहीं हो सकता है, दोनों दो चेतनाएं हैं। आप भेद को समझिएगा। पति की चेतना अलग है, पत्नी की चेतना अलग है, माँ का चेतना अलग है, बेटा का चेतना अलग है। तो दोनों एक हो नहीं सकता, लेकिन जब गुरु चरण में जाएंगे तो दोनों एक हो जाएंगे। आप भेद को समझिएगा। जब गुरु के चरण में जाएंगे तो दोनों एक हो जाते हैं। तो ये संसार तो ऐसा है नहीं कि आपका पति भी गुरु चरण में हो, माता भी हो, भाई भी हो, बहन भी हो, सब तो ऐसा मिलना असंभव है। लेकिन फिर भी किसी न किसी परिवार में मिलते ही रहते हैं। थोड़ा बहुत तो सभी के हृदय में है। परमात्मा जो है चोर के भी हृदय में है, साह के भी हृदय में है, सज्जन दुर्जन सब में है। सांप में भी है, बिच्छू में भी है, हाथी में भी है, घोड़ा में भी है, चींटी में भी है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझिए। तो कर्म तो जो है ये मन आपसे करवा रहा है। यदि मन को मार दिया जाए तो ये कोई कर्म ही नहीं करेगा, शांत हो जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। जाहि देह सी कर्म है, भोगाओ ये सोई दे, अदेह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मन ही जो है कर्म करवाता है। यही माया है, यही निरंजन है, यही काल है, यही प्रकृति है, यही भाव सागर है। तो यह जामती न लोक का राजा हो, या मन तीन लोक का राजा हो, बांधी अत्र संजोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जामा रही है रोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। कहे कबीर पर तीति मानी लो, कहे कबीर पर तीति मानी लो, जीवन ही जा बिगोई, हंसा जीवन ही जा बिगोई। ले बैठारो अमर लोक में,
आवागम नन होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। कहीं कबीर पर तीति मानी लो, जीवन ही जा ये बिगोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। कहीं कबीर पर तीति मानी लो, जीवन ही जा ये बिगोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। हंस लोग जो है गुरु का चरण में ही मिलते हैं, संसार में नहीं मिलेंगे। वो हंस बोलने से तो हंस कहाँ मिलेगा? मान सरोवर में जो मिलेगा। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्या डोले। मन मगन भया तब क्या बोले। कहत कबीर सुना हो बीरहीन, साहिब मिल गए तिलउले। आप भेद नहीं समझ रहे। तिलउले का मतलब होता है मन। मन इतना सूक्ष्म है, इसी शरीर में मन भी तो है। वही तो जीव को जो है पकड़ रखा है। मन ने ही हमें यहाँ फंसा रखा है। किसी को स्त्री में रखा है, किसी को पुरुष में रखा है। कोई माँ है, कोई बेटी है, कोई बेटा है, कोई भाई है, कोई बहन है। ये सब माया के ही रूप है। पिता पुत्र आत्म नहीं, यह जड़ देह संबंध। पिता पुत्र आत्म नहीं, यह जड़ देह संबंध। तो जो है ये तो जड़ शरीर का संबंध है। चेतना का संबंध जो है सीधा सीधा सदगुरु के चरण से है। जैसे ही आपकी चेतना गुरु के चरण में जाएगी, वह भूमि है, मंडल है, स्थान है, वही तो सदगुरु आपको लखाता है। अगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सब दुख गए, सुमिरन सुख होय। सुमिरन से सब कामना, पूरन सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो सुमिरन कैसे होगा? तो सुमिरन सुरती सम्हारिए, बाहर की पट दे, अंतर की पट खोली कर, सुमिर पुर सविदे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सुमिरन कैसे होगा? स्वरवेद में क्या लिखा है? स्वामी जी ने क्या कहा है? सुमिरन सुरती समारिए, बाहर की पट दे, अंतर की पट खोली कर, सुमिर पुर सविदे। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब
कामना पुराण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सुमिरन करना है तो सुमिरन का विधि भी स्वामी जी बता दिया है आपको। सुमिरन सुरति समारिय, बाहर की पट दी, अंतर की पट खोली कर, सुमिर पुरुष विदे। अंतर की पट खोली कर, सुमिर पुरुष विदे। तो अंतर का पट कौन सा? 10वां द्वार को बोल रहे हैं वो। क्योंकि मैं एक जगह सत्संग सुना रहा था तो बोला भजन तो बहुत बढ़िया गा दिया। मैं बोला भजन नहीं है ये तो स्वरवेद की वाणी है। सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना पुराण सुमिरन सोय। तू जो है सुमिरन सुरति समारिय, बाहर की पट दी, अंतर के पट खोली कर, सुमिर पुरुष विदे। तो बोले लगे कि जो है अंतर का पट कैसे खुलेगा, कैसे खुलेगा वो बता दीजिए। वो तो स्वामी जी ही बता दिए हैं। सुरति शब्द में जोरती, खुले गगन किवाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन होय, शोभाय अद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। मंडल के अंदर रहो, अचलाया कम पयडोल, निरखी परखी धर शब्द को, यह सतपुरुष मोल। अब एक संत हैं तो वो बोल रहे हैं कि आप इतना सुनाते हैं, आपको बोध हो गया है? मैंने बोला हाँ, आपको भी बोध हो गया है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी एक संत हैं तो बोल रहे हैं आप इतना रोज रोज सुनाते हैं सुबह शाम, आपको बोध हो गया है? मैं बोला आपको भी बोध हो गया है? तो बोल रहे हैं कि नहीं, हमें तो नहीं हुआ है। मैं बोला रोज ही तो सुनाया जाता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि आपको बोध हो गया है। तो मैंने बोला हाँ, हमें भी बोध हो गया है और आपको भी बोध हो गया है। तो बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। तो मैं बोला स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए हैं, सबको बता दिए हैं। बोला नहीं, हम पूछ रहे हैं। अब बताओ, जब स्वामी जी कर रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, चाहया मित फल पाए, असदगुरु चरण करी सर्वटा मुझसाय। तो यही न पूछना है आपको, और क्या पूछना है बताओ? गुरु का चरण ही पूछना है, सदगुरु का चरण ही सार शब्द है।
सदगुरु का चरण में ही सुमिरन करने से चारों फलों की प्राप्ति होगी। तो स्वामी जी तो सबको बता दिए हैं और वो बोल रहे हैं कि हम बूझ ही नहीं पाए। अरे स्वामी जी पहले ही बोल रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण जीनाया गम गम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दर्श दिखाइया। तो अब क्या बताना है? अब जो है गुरु के चरण में सुरति को संभालना आपका न काम है। कबीर साहब भी बोल रहे हैं, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। और उधर जो है स्वामी जी बोल रहे हैं, स्वामी जी बोल रहे हैं आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो भेद को बुझिए। कबीर साहब कह रहे हैं, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, त सुमिरा न सुरती समारिए, बाहर की पट दी अंतर की पट खोली कर, सुमिर पुर सविदे। तो दोनों ही तो सुरति को संवारने के लिए बोल रहे हैं। कबीर साहब भी वही बात बोल रहे हैं, भजन में वही बोल रहे हैं, स्वामी जी भी दोहे में वही बात बोल रहे हैं, और संत लोग भी वही बात बोल रहे हैं। तभी भी आपको विश्वास नहीं होता है। कैसे सदगुरु के अंश हो अंश नहीं हो, कब बूझोगे, कैसे बूझोगे? एकदम साफ साफ तो स्वामी जी कह रहे हैं, सुमिरा न सुरती समारिए, बाहर की पट दी अंतर के पट खोली कर, सुमिर पुर सविदे। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय, सुमिरन से सब कामना पुराण सुमिरन सोय। तो इसी सभा में सदगुरु के हंस हंसिनी बैठे हुए हैं जो बूझ गए हैं। आपको नहीं बताएंगे, मैं तो जितना मिलता है उससे ज्यादा आपको जो है बोल बोल करके बताता हूं मैं, वह सदगुरु का चरण ही है। और यहां सुन लो स्वामी जी का जो है कबीर साहब का भजन सुन लो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं निहारी न, सिलह सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, सिलह सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो,
निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं पूरे विश्व को चैलेंज देता हूँ, ऐसा सत्संग जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल और केवल एक जगह मिलेगा जहाँ विहंगम योग है, जहाँ स्वर वेद है। आपको अच्छा आप बताइए, दुनिया भर का आप जाते हो इस पंडित के पास, उस कथा के पास, कोई बताता है आपको? बोला ऐसा करवा लीजिए, पूजा करवा लीजिए, हवन करवा लीजिए, जाप करवा लीजिए, इतना पैसा लगेगा, जो दान कर दीजिए, पुण्य कर दीजिए, क्या क्या बात बोलता है। तो वो चीज आपको समझ में आ जाता है। कोटि बरस जप तप करे, कोटिया गे व्रत दान, चिंता न शब्द का पल करे, तुले नता ही समान। आप विचार करो, आप सधुर की हंस हो और हंसनी हो, कर्म तो आपने किया है, तो उस कर्म को कैसे कटेगा? तो गुरु के चरण में धोने से शुद्ध हो जाएगा वो। तो गुरु का चरण में तो आप धो नहीं रहे हो, वो बुला दे रहा, इधर आ जाना, उधर आ जाना, इतना पैसा दे देना, हवन कर देना, जाप कर देना, उससे लाभ नहीं होगा। वह एक तरह से आपसे सेवा करवा लिया। आप भेद को समझिएगा। आप जो आपने कर्म किया है, तो कर्म पास काटने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। दूसरा कैसे कर देगा आपको बताओ? जाहि दी हसी कर्म है, भोग हो यसोई दी, अदेह विदेहन मुक्ति है, कर्मा भोग है ये। तो देखो, आप खुद विचार करो, दूसरे का कर्म आपके ऊपर कैसे लग जाएगा? आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, दूसरे का कर्म आप पर नहीं लगेगा, ऐसा होगा ही नहीं। जो परमात्मा का ऐसा ही नियम है। देखो, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, सत्य तो सत्य ही रहेगा। आज भी सत्य है, कल भी सत्य था, आने वाले जुगों जुगों में भी वह सत्य ही रहेगा। सत्य कभी बदलता नहीं है। तो आप देखो, जो परेशान तो उसको होना चाहिए जो गलत काम करता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, जो गलत काम करता है उसको परेशान रहना चाहिए। जो सत्य पर हो उसे कहाँ परेशानी। कहा भी गया है, सांच को आंच नहीं। तो आपको सत्य का गहना पहनना है, और आप भी झूठ साज करोगे, झामर झूमर करोगे तो फंस जाओगे। सदगुरु जो है, जब तक आप सत्य पर नहीं रहोगे, आप कुछ नहीं बूझ पाओगे। कम से कम जो है, सदगुरु के संग तो सत्य रहा करो। बहुत सारी भेद की बातें हैं। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, हाँ निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की
यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती, खुटे न गगरी हो। तो आप ये नहीं कह सकते जो मैं बूझा हूं वो आप भी बूझ गए हैं, वह सदगुरु का चरण ही है। आपको विश्वास नहीं है और हमें पूर्ण विश्वास है, अंतर इतना ही है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सदगुरु के चरण में विश्वास नहीं है और हमें सदगुरु के चरण में पूर्ण विश्वास है, बस इतना ही अंतर है। तो जो मैं जानता हूं वही आप भी जानते हैं, वही आप भी जानती हैं और वही संसार जानता है, लेकिन उसको जो है सदगुरु पर विश्वास नहीं है। बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, अबिन विश्वास न ज्ञान है, सीधा न कवन काम, अबिन सदगुरु साधन नहीं, बिन केवट नहीं नाव। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, विद्या पढ़ी कर आप भेद को समझिए। बिना सदगुरु के जो है चरण को याद किए आप सफल नहीं होगे। तो स्वामी जी इतना 17 साल तक जो है कठोर तपस्या करके आपको बता दिए, महिमा महापंथ में भाखा, दुर्लभ योग सहज करी राखा, सहजी सहज अखंड समाधि, ज्ञान प्रेम पूर्ण रत बाधी। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, गुरु का चरण ही तो है। रोज बताता हूं और रोज बताता रहूंगा। जो है तो गगन ही द्वारे लव कलव के, देवा गरज जरियाय, अमृत बुंद देव बरसी, निषदीन एकी भाव, तन मनया तम बीजे, अव सुख बरनीन जाय, जन्म जन्म दुख नाशे, जीवा निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्य अंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सूरत से अपने यादों में गुरु के चरणों को जो है बसा लो, सब काम हो जाएगा। इतना जो है एक एक घंटा 1.5 घंटा मैं सत्संग सुनाता हूँ, एक ही बात तो कहता हूँ, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल विद व पुराना हो, गावेल विद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पहले हो, बिरले लोग हो पहचाना हो, बिरले लोग हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। मुल्ला पीर हो यौलिया, ई सब बरम बुलाना हो,
ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण चित लाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं एकदम बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूँ, और मैं क्या बोल रहा हूँ हमें पता है। सदगुरु का चरण ही सार शब्द है, सदगुरु का चरण ही नाम है, सदगुरु का चरण ही सत्य नाम है, सदगुरु के चरण में ही आपका घर है, सदगुरु के चरण से ही आप संसार में आए हो, और सदगुरु के चरण को ही पकड़ लो सूरत से। यही तो काम है, यही काम है। स्वामी जी आपको पूरा एकदम सब स्वरवेद में जो है एक एक चीज बताए हैं। तो आप स्वरवेद पढ़ा करिए और साधना किया करिए, गुरु को भाव रूप में पकड़ करके रखो चरण को। इतना आसान काम नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे। ऐसा समय जो है सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में कभी नहीं आया था और न कभी भविष्य में आएगा। आपका सदगुरु कहता है मैं उत्तम ऐसा बनूं, जैसा हो यन कोई अनहि भूत वर्तमान में, अनहि भविष्य जग होय। इतना पर भी आप नहीं समझोगे तो कहाँ समझोगे। कहाँ से आए हो, क्या खाते हो। सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, गुरु के चरण को नहीं छोड़ना। बड़े भाग से मिले पकड़ करके रखना इनको। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु कल्प संत समाजोतम सर्वधर्मय दीन दयाल सिंधु के